Guys, welcome back to my channel Divinity Diagnostics, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि जो ऑलरेडी छुपा हुआ है लेकिन डेफिनेटली वो आप ही के लिए है। सो व्हाट इज स्टिल इनविजिबल बट इट इज़ ओनली फॉर यू। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड जनरली इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। कभी भी देख सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे क्लेम करो रीडिंग को कि दिस इज़ माय रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स सी कि स्टिल इट इज़ हिडन बट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प मी आउट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे एंड देन आई विल स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या अवश्य आने वाला है बट शायद वो नहीं जानते हैं एंड इट इज स्टिल हिडन फ्रॉम देम। ओके, सो आई कैन सी टू पीपल लाइक सिटिंग टुगेदर, ठीक है। दो इंसान ऐसे आपस में बात करते हुए मैं देख पा रही हूँ, कन्वर्सेशन पे है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हो रहा है। सो मे बी आपके घर वाले जो है, ठीक है, हो सकता है आपके बारे में, मे बी आपके पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा है, स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है, एंड रिगार्डिंग योर मैरिज। हो सकता है आपकी शादी के विषय में बात किया जा रहा है और सीक्रेटली, ताकि आप जान ना पाए, ताकि आप रिफ्यूज़ ना कर दें, नहीं 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 मैं अभी स्टडीज़ करना चाहता हूँ, मैं अभी स्टडीज़ करना चाहती हूँ एंड डेफिनेटली मैं अपने करियर के ऊपर सारे फोकस लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। सो मे बी दे आर सीक्रेटली टॉकिंग, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को इस तरह से बोल रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि लेट्स गिव टाइम, ठीक है, आप हम लोग थोड़ा सा समय दे देते हैं हमारे रिलेशनशिप को एंड देन वी विल डिसाइड। सो ये कुछ मुझे दिख रहा है, आने वाले समय में भी आप फेस कर सकते हैं। एक एरो मुझे दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन इज़ टुवर्ड्स द साउथ। तो हो सकता है साउथ की तरफ आपकी कोई ट्रैवल हो, आप जिस देश में भी रहते हैं, ठीक है, हो सकता है साउथ की तरफ आपकी ट्रैवल होना है, ठीक है। हो सकता है फॉर अर्जेंट मीटिंग या बिजनेस या कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़े, मे बी एम्बेसी, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। अगर आप इंडिया में है, मे बी चेन्नई, मे बी केरला, मे बी एनीवेयर यू आर ट्रैवलिंग, हो सकता है। अगर आप अमेरिका में हैं तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। साउथ ऑफ योर प्लेस, जस्ट साउथ, ठीक है। एक यहाँ पे ना, यस आई कैन सी लाइक ऐसा कोई यहाँ पे झुक के बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब अपने फेस को ना, अपने हेड को, अपने थोड़ा सर को अपने नीचे झुका के रखा है। मे बी आप मेरे वीडियोस को देख रहे थे इसलिए आपने इस तरह से देख रहे हो ताकि कोई देख ना पाए, ठीक है। ओके, सो आई डू फील दैट यहाँ पे देखो एक क्रॉस साइन आया है, ट्रिनिटी क्रॉस साइन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर ये आ जाता है तो। सो ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस इज़ ऑलवेज विथ यू, चाहे आप कोई भी धर्म से हैं, ठीक है, और ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स इज़ विथ यू, ठीक है। सो होली क्रॉस, ओके, आई कैन सी कुछ लोग ना जल्द से जल्द कुछ मैसेजेस रिसीव करेंगे रिगार्डिंग देयर करियर, यस। कुछ क्लैरिफिकेशंस शायद उस कंपनी को चाहिए होगा कि फिर आप दोगे भी क्लैरिफिकेशन। कुछ सुनना है आपको उनसे, शायद वो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे आपसे, मे बी टेलीफोनिक कॉल, मतलब इन कॉन्वर्सेशन होगा, उसके बाद मे बी स्काइपी में या हो सकता है जूम में आपकी इंटरव्यू हो एंड आई डू थिंक सो इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। फिर आपका थर्ड लेवल ऑफ इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे। कुछ तो वो पूछेंगे इस तरह से कि जहाँ पे क्वेश्चंस का ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़े, ओके।
मे बी आपके घर वाले हो सकता है जहाँ पे भी आपकी रिश्ता फिक्स कर रहे हैं वहाँ से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है कि आफ्टर मैरिज विल यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप फीमेल है, वांट टू कंटिन्यू द जॉब और समथिंग, हो सकता है कि आप अपना जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, आप इस रिश्ते से कितना मतलब राज़ी है, उस तरह से वो पूछेंगे आपसे। ये सब आपको नहीं पता बट इट इज़ कमिंग फॉर यू। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, तो सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो एक हैंडशेक, एक कोलाबोरेशन, एक नॉट ओनली बिजनेस रिलेटेड बट इट इज़ रिलेटेड टू लव, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कोई फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे समय है एक नई चीज़ को शुरुआत करने से पहले आप अपने जो सारे पास्ट सिचुएशन हैं उसको भी भूल जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई डू थिंक सो कि अगर आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, उसको एकदम जैसे अटैचमेंट की तरह, जैसे लीच होते हैं ना, वो आपके खून तब तक चूसते हैं जब तक आप उनमें नमक ना दे दो, ठीक है, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं आपको। सो सम अटैचमेंट्स आर वेरी मच पॉइजनस, तो उसको आपको पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, पहले आपको हील करना पड़ेगा, अपने आप को निकालना पड़ेगा उस सारे सिचुएशन से। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे कोई ऐसे पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है एक मॉम, एक मॉम मदर फिगर, मे बी आपके मॉम आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके जो पर्सन हैं उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, शायद आपको नहीं पता, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बट काफ़ी फ्रेंडली भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे VLZH K इस लेटर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कैन यू फील लाइक दैट? एक वेलकम प्लेट, जैसे आरती की थाली होती है ना, किसी को रिसीव करने के लिए, जैसे दामाद आए कि बहू आए घर में, तो उस तरह से मुझे एक थाली दिखाई दे रहा है। सो मे बी जैसे होटल्स में भी होता है, इफ़ यू आर अ गेस्ट सो डेफिनेटली दे वेलकम यू इन दैट मैनर। उस तरह से अगर आप इंडियन होटल्स की बात करें, इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मे बी आप लोग फॉरेन से लेके यहाँ तक आ रहे हो। एक स्नेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट्स अ वाइट कलर कैंडल। मैं नहीं बोल सकती एक्चुअली कि कलर क्या होगा। ये स्नेक आपको बार बार सपने में दिखाई दे सकता है, मे बी इट इज़ अ वार्निंग साइन, या हो सकता है कि स्नेक ऑलवेज मीन सम हिडन थिंग्स बिकॉज इट स्टेज, ठीक है। बहुत गहराई में आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही साबित होगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए एक गेट एंट्रेंस यहाँ पे बन रहा है ऑन द राइट हैंड साइड, जैसे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे, देखो इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, जैसे अलादीन का चिराग वाला कुछ चीज़, लैम्प और समथिंग लाइक दैट। किसी के घर में ना सुपारी का जो कटर है, ठीक है, बिटल नट क्रैकर, हो सकता है कि आपके आसपास है, या आप पान खा रहे हैं, या आपको पान बहुत पसंद है, इसलिए मे बी इट इज़ लाइक दैट। यू लेटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, UHKVY, एक नई जैसे उम्मीद की किरण, जैसे कुछ लोग फेलियर्स के बाद ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बोर हो चुके हैं, क्विट करना चाहते हैं, मन अच्छा नहीं लगता है कुछ दिनों से, तो उनके लिए एक नई उम्मीद मुझे दिख रहा है, बिकॉज ब्रैकेट इज़ गोइंग टू गेट क्लोज। और जब ब्रैकेट क्लोज मुझे दिखाई दे रहा है तब मतलब क्या है, एक फेज़ ऑफ लाइफ था जो कंप्लीट हो गया है, अभी एक नए फेज़ की तरफ जाने वाले हो, और बीच में जो पैसेज टाइम आ रहा है उसको आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज स्टिल हिडन,
Again, tulips are coming. Tulips are very good symbols. अगर ट्यूलिप्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा सिम्बॉल्स है आपकी ज़िंदगी में, मुझे दिख रहा है। मे बी यू डोंट नो, आपको पता नहीं है, बट अनफोल्ड तो होगा ही। ओके ओके, मांग टीका मुझे दिखाई दे रहा है इस तरफ से, इस तरह से मांग टीका, या जो पहनते हैं ऑन द लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट के साइड पे। शादी ब्याह का घर में हो सकता है कि आप जाए और वहाँ पे किसी को पसंद आए, ठीक है। एक्शन, कोई एक्शन ले रहा है आपके लिए, जो पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देखो, कोई आपसे आज सॉरी मांगने के लिए तैयार भी है। आर यू रेडी टू फॉरगिव? जैसे फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ा है यहाँ पे देखो। ओके सब कुछ चीज़ जैसे क्रिस्टलाइजेशन, मतलब पूरी तरह से ना यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहा है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है यूनियन, मतलब क्या है, सब कुछ चीज़ जैसे एक साथ हो जाना। आपने देखा होगा कि कुछ जेलीज बनाते हैं, क्रिस्टल जेलीज, राइट। वो सारे फ्रूट्स को लेके फिर जेली पाउडर जो भी है, देखना सारे फ्रूट्स एक साथ हो जाता है, राइट। उसी तरह से सब कुछ चीज़ जैसे क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा आपको धीरे धीरे, कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है, क्यों होना है उसको, क्यों वो इतना दिन आप जान नहीं पाए थे उस चीज़ को, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लेट मी सी व्हाट्स हिडन बट इज स्टिल कमिंग फॉर यू। 3 कार्ड देखो ऑटोमेटिकली आया है, इसको हम ले सकते हैं। ओके 3 ही 4 है, इट्स ओके। बिगिन नाउ, शुरुआत करो, टेक योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी जो जर्नी है, आप देखो एक मॉम फिगर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने मॉम को हेल्प बाय ऐसा बोल रहे हो, अपने पेरेंट्स गार्जियन को, या हो सकता है आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाली हूँ। ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा रेयर आता है, ठीक है। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, और इस रास्ते को आप फॉलो कर रहे हो, जा रहे हो। आपके घर में ऐसा नहीं है कि नौकरी की कमी की वजह से सब कुछ ख़त्म, बट ऐसा नहीं है, बट स्टिल यू आर ट्रैवलिंग एंड यू विल ट्रैवल, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप ट्रैवल करेंगे, और पीछे कुछ बैगेजेस हो सकते हैं आपके। सो आपकी जो वाइफ है, आपकी जो फ्रेंड है, जो भी है, वो आपको टाटा कर रहे हैं। ओके दिस मोमेंट्स यू विल एन्जॉय, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। आपकी जो सोचने का क्षमता है, इमेजिनेशन है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। वास्ट वैलियंट करेज, हिम्मत करके आगे बढ़ो, यही कह रहे हैं। ओके एंड फोकस्ड रखो, देखो स्टेइंग फोकस्ड, आप अपने लक्ष्य में फोकस रखो, तभी आप इस जर्नी जो करोगे उसमें आपको सफलता होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कर रही हूँ, मेरी खुशी है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो यही है कि आप एक नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सॉरी, ओके ऐसा नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट फॉल। ओके आगे बढ़ रहे हो, बट इट इज़ लाइक दैट कि येस यू आर गोइंग टू यू कैन से दैट begin a new journey ahead. Thank you so much guys for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Don't forget to subscribe, like, share. Thank you so much.